Special thanks to our very first member, Mr. Babu Vargas. God bless you and your family and all of WTL subscribers and followers. Stay tuned, stay blessed. सुबह लगभग 6:45 बजे एक ग्रामीण ने सड़क के किनारे एक शव देखा, जिसकी पहचान पास्टर प्रवीण पगडाला के रूप में हुई। जब उनके परिवार ने पारंपरिक जमीन पर दफनाने की कोशिश की, रोक लगा दी। बजिंदर सिंह के फॉलोवर्स इनको फेक और AI वीडियो बताकर जुटला रहे हैं, लेकिन ये वीडियो फेक है, इसका उनके पास कोई भी प्रमाण नहीं है। नीले रंग का घूमता हुआ स्पाइरल, जिसे ब्लू स्पाइरल कहा जा रहा है, आसमान में देखा। ये दृश्य कुछ मिनटों तक रहा और फिर गायब हो गया। हाल ही में इटली और स्कॉटलैंड के कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने मिस्र के गीजा के पिरामिडों के नीचे एक बहुत बड़ा भूमिगत ढांचा यानी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर खोजा है, और तो और इंडिया की गवर्नमेंट खुद इसको प्रमोट कर रही है। अब इस गिबली आर्ट की सच्चाई अगर आप जान लोगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये जो फ्यूजन है, हवा का देवता, इसका जिक्र बाइबल में भी किया गया है। सावधान दोस्तों, बहुत भयानक कुछ होने वाला है। यूरोप यूनियन ने ऑफिशियली इन्फॉर्म किया है कि लोग अपने लिए कम से कम 3 दिन के लिए अपनी सर्वाइकल किट तैयार कर लें, जिसमें वे अपने लिए राशन, मेडिसिन और जरूरी चीजें रख लें। आने वाले वक्त में एक रिलीजन बनने वाला है। इस रिलीजन का नाम ही है इब्राहिमिक फेथ। क्योंकि क्रिश्चियन, ज्यूज, मुस्लिम आपस में लड़ते हैं, और जबकि आपस में कजन्स हैं, भाई हैं, तो इनको ये करने का एक ही तरीका है कि आप सबको जय मसीह की। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीकेंड शो में, जिसका नाम है द रेवलेशन शो, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया में हो रही उन खबरों के बारे में जो मसीह विश्वास से जुड़ी खबरें हैं, जिनका संबंध यीशु मसीह के लोगों से, दुनिया भर की सरकारों से और बाइबल से जुड़ी भविष्यवाणियों से है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से WTL को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप हमारे काम और सेविकाई में हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर जाकर आप हमारे काम में हमें ज्वाइन और सपोर्ट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिले में 16 मार्च 2025 को 2 मसीह विश्वासी अरविंद साकेत और कमलेश साकेत को धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी ग्राम करसुआ राजा स्थित एक स्थानीय चर्च में हुई, जहां रविवार की नित्य प्रार्थना सभा चल रही थी। स्थानीय निवासियों द्वारा दर्ज की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इन दोनों व्यक्तियों ने कुछ लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया है। पुलिस ने मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम 1968 के तहत दोनों को हिरासत में ले लिया। इस कानून के अंतर्गत बलपूर्वक धोखे से या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना अपराध है, जिसके लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान है। गिरफ्तार पास्टर अरविंद साकेत के पुत्र प्रदीप साकेत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनका परिवार पिछले 22 वर्षों से चर्च की सेवा में संलग्न है और अब तक किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई थी। उन्होंने इस कार्यवाही को अन्यायपूर्ण और एक तरफा बताया है। इस घटना के बाद चर्च समुदाय और विभिन्न मानवाधिकार संगठनों ने इस धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया है। कई संगठनों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। उधर राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में घोषणा की थी कि राज्य सरकार धर्मांतरण विरोधी कानूनों को और कठोर बनाने का विचार कर रही है, जिसमें जबरन धर्मांतरण के मामलों में मृत्यु दंड तक का प्रावधान जोड़ा जा सकता है, जिसकी जानकारी हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में दी थी। यह मामला एक बार फिर से देश में धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों पर सख्त सवाल उठाता है। अपने ही देश में अपने धर्म की प्रैक्टिस और उपासना करना मुश्किल होता जा रहा है। कमेंट करके आप हमें बताइए कि इस बारे में आपकी क्या राय है। 31 मार्च 2005 को मध्य प्रदेश के ही जबलपुर जिले में विश्व हिंदू परिषद VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक बस को रोक दिया, जिसमें लगभग 50 मसीह विश्वासी यात्री सवार थे। यह बस मंडला जिले के महाराजापुर में आ रही थी और इसे भंवरताल पार्क के पास रोका गया। हिंदू कार्यकर्ताओं का आरोप था कि इन यात्रियों को जबरन धर्मांतरण के लिए लाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने बस को राजी पुलिस स्टेशन ले जाने पर दबाव डाला, जहां यात्रियों से पूछताछ की गई।
यात्रियों ने बताया कि वे पहले से ही मसीह विश्वासी हैं और किसी भी प्रकार का धर्मांतरण नहीं हो रहा था। पुलिस ने सभी यात्रियों के नाम और पते दर्ज कर लिए और मामले की जांच अभी जारी है। हालात तब और बिगड़ गए जब सेंट एलोयसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी SAIT के संस्थापक फादर जॉर्ज डेविस पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस की उपस्थिति में ही उन पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद मसीह विश्वासी समुदायों के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पुलिस ने हिंसकों के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। यह घटना धार्मिक स्वतंत्रता और सामुदायिक सौहार्द पर सवाल उठाती है। प्रशासन से अपेक्षा की है कि वह निष्पक्ष जांच कर उचित कार्यवाही करेगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में बताइए और किस सिटी शहर से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके हमें बताइए। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध मसीह विश्वासी प्रचारक पास्टर प्रवीण पगडाला की 25 मार्च 2025 को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। सुबह लगभग 6:45 बजे आंध्र प्रदेश के राजामुंदरी के पास स्थित कांडामुर गांव में एक ग्रामीण ने सड़क के किनारे एक शव देखा, जिसकी पहचान पास्टर प्रवीण पगडाला के रूप में हुई। शव के पास उनकी मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हालत में पाई गई। पुलिस द्वारा शुरू में इसे सड़क दुर्घटना बताया गया, लेकिन परिवार और स्थानीय मसीह विश्वासी नेताओं ने इस संस्करण को खारिज किया और हत्या की आशंका जताई है, जिससे मसीह विश्वासी समुदाय में गहरा आक्रोश फैल गया है और सरकार ने इस मामले की जांच आदेश दिए हैं। पास्टर पगडाला एक सम्मानित मसीह विश्वासी प्रचारक थे जो अपने खुले विचारों और धार्मिक प्रवचनों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हाल ही में अपनी सेफ्टी को लेकर चिंताएं जताई थी, जिससे उनकी मृत्यु और भी शक पैदा करती है। उनकी मृत्यु के बाद राजामुंदरी के सरकारी अस्पताल में उनके परिवार और मसीह विश्वासी समुदाय के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। पुलिस महानिरीक्षक GVG अशोक कुमार ने कहा है कि अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक विश्लेषण के बाद ही मृत्यु के कारणों पर निष्कर्ष निकाला जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। पास्टर प्रवीण पगडाला की मृत्यु ने आंध्र प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। समुदाय और परिवार न्याय की प्रतीक्षा में है। हमारे देश में मसीह विश्वासी होना कितना असुरक्षित है, यह सवाल दिन पर दिन गंभीर होता जा रहा है। सरकारें क्या अपने देश में मसीह विश्वासी नागरिकों की सुरक्षा के लिए भरोसेमंद है? उड़ीसा के बालासेर जिले में संथाल जनजाति के कुछ लोग वर्षों से मसीह विश्वासी धर्म अपना चुके हैं। वे पहले की तरह अपने गांव में रहते हैं और सामाजिक तौर पर बाकी आदिवासियों के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अब उन्हें धार्मिक विश्वास बदलने की कीमत चुकानी पड़ रही है। गांव की एक मसीह विश्वासी महिला बुढ़िया मुर्मू का निधन हुआ जब उनके परिवार ने पारंपरिक जमीन पर दफनाने की कोशिश की तो सरना माझी परगना नामक पारंपरिक आदिवासी संगठन के लोगों ने रोक लगा दी। उनका कहना था चूंकि मुर्मू मसीह विश्वासी थी इसलिए उन्हें आदिवासी जमीन में दफन नहीं किया जा सकता। उनके शव को 12 घंटे तक रोके रखा गया। फिर यह मामला पहुंच गया पुलिस में। स्थानीय पुलिस ने चर्च के पास्टर से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा, यह बताए बिना कि शिकायत किस बारे में है। माझी परगना से जुड़े लोगों ने ही एक और अन्य गांव में मसीह विश्वासी प्रार्थना सभा को रोक दिया और कहा कि यह गैर आदिवासी संस्कृति का प्रचार है। माझी परगना पारंपरिक संथाल आदिवासी सामाजिक संगठन है जो सरना धर्म आदिवासियों की पारंपरिक प्राकृतिक पूजा को संरक्षित करने का दावा करता है। उनका आरोप है कि मसीह विश्वासी धर्म अपनाने वाले लोग आदिवासी पहचान छोड़ चुके हैं और अब उन्हें आदिवासी जमीन, रिवाज और कब्रिस्तान का उपयोग करने का अधिकार नहीं है। लेकिन मसीह लोगों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है। मसीह विश्वासी बने आदिवासी कह रहे हैं कि वे जन्म से ही आदिवासी हैं और धर्म बदलने से जाति नहीं बदलती है। उनका आरोप है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे या तो सरना धर्म स्वीकारें या गांव में सामाजिक बहिष्कार झेलें। इस पर स्थानीय तहसीलदार
और पुलिस ने दोनों समूहों के बीच कुछ बैठकें करवाई, लेकिन समाधान नहीं निकल सका। मांझी परगना प्रतिनिधियों ने दावा किया है कि मसीह विश्वासी आदिवासी अब आदिवासी नहीं रहे और वहां के प्रशासन ने भी कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किया है कि दफनाने से रोकना अवैध है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता और समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 और 25 के अनुसार धर्म बदलने से जाति नहीं बदलती। ये सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में साफ किया जा चुका है। मसीह विश्वासी बने आदिवासी शेड्यूल ट्राइब की सुविधाओं के पात्र रह सकते हैं। चर्च, मानवाधिकार संगठनों और कुछ वकीलों ने मामले को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास भेजा है, लेकिन अभी तक कोई सख्त कार्रवाई या आदेश सामने नहीं आया है। बालासोर का यह मामला धार्मिक पहचान, आदिवासी संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों के बीच टकराव का एक उदाहरण बन चुका है, जहां एक और पारंपरिक आदिवासी संगठन अपनी संस्कृति की रक्षा की बात कर रहे हैं, वहीं मसीह विश्वासी बने आदिवासी समुदाय संविधान के तहत बराबरी और दफनाने जैसे मूल अधिकारों की मांग कर रहे हैं। आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर से बताइए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इन वचनों को पढ़ते हैं। पहला तिमोथेयुस अध्याय 3 उसका 1 से 10। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो ये भले काम करने की इच्छा करता है। सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, पवनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वर्ण कोमल हो और ना झगड़ालू और ना लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के बालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने ही घर का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा। फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सादंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। वैसे ही सेवक को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। 1 अप्रैल 2025 को चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम चर्च के स्वघोषित सो कॉल्ड प्रॉफिट बजिंदर सिंह को मोहाली कोर्ट ने 2018 बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी है। साथ ही साथ बजिंदर सिंह पर पोस्को एक्ट के तहत नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न और एक अन्य महिला के साथ मारपीट करने का आरोप भी लगा है, जिसको लेकर कई सीसीटीवी कैमरे की वीडियोस भी सामने आई हैं। हालांकि बजिंदर सिंह के फॉलोवर्स इनको फेक और एआई वीडियो बताकर झुठला रहे हैं, लेकिन ये वीडियो फेक है, इसका उनके पास कोई भी प्रमाण नहीं है। ये मामला जहां गैर विश्वासी लोगों के लिए मसीह लोगों के अपमान का कारण बन गया है, वहीं मसीह विश्वासी लोगों में पापा, अंधभक्त और बाइबल फॉलोवर्स के बीच में भी बहस का मुद्दा बना हुआ है। बजिंदर सिंह के फॉलोवर्स जहां एक तरफ बजिंदर सिंह के बचाव में उनको रियल मैन ऑफ गॉड कहकर बचाव कर रहे हैं और कह रहे हैं दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, जैसे वचनों को तोड़ मरोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बाइबल फॉलोवर्स कह रहे हैं कि ये 1 तिमोथी अध्याय 3 के वचनों के अनुसार बजिंदर सिंह के झूठे पास्टर होने को सिद्ध करते हैं। दोनों पक्षों में बहस पूरी तरह से गर्म है। आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। WTL का मानना है कि ये महिला के साथ मारपीट वाली वीडियो बिल्कुल भी फेक वीडियो नहीं है और इस वीडियो के अकॉर्डिंग एक पास्टर की पोजीशन पर बजिंदर सिंह बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा है। ऐसे में एक नॉन बिब्लिकल पास्टर की निंदा करना दोष लगाना नहीं है, बल्कि जो भी पीड़ित है उसकी सपोर्ट करना ही सच्चा मसीह धर्म है। चलिए अब हमारे वर्ल्ड न्यूज सेक्शन की ओर चलते हैं और देखते हैं दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। चौबीस मार्च की रात यूरोप के कई हिस्सों में लोगों ने एक नीले रंग का घूमता हुआ स्पाइरल, जिसे ब्लू स्पाइरल कहा जा रहा है, आसमान में देखा। यह दृश्य कुछ मिनटों तक रहा और फिर गायब हो गया। उसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो और तस्वीरें वायरल होने लगी। इससे पहले कि लोग इसके बारे में कुछ सोच पाते, उससे पहले ही
इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का बयान आ गया कि यह कोई स्पिरिचुअल चीज नहीं थी, बल्कि स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च उसी दिन अमेरिका के फ्लोरिडा से लॉन्च किया था, जिसकी वजह से ये ब्लू स्पाइरल क्रिएट हो गया होगा। ठीक है जी, हम सब तो बेवकूफ है, ये साइंटिस्ट जैसा कहेंगे मान लेंगे जी, और कर भी जा सकते हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ और दिखाई दिया यूरोप में। कोई तुक है इस बात का? इस बात का कोई तुक नहीं बनता है। दोनों का डिस्टेंस लगभग 7000 किलोमीटर दूर है। पॉसिबल ही नहीं है, पर मान लो क्योंकि ये कह रहे हैं, और कर भी क्या ही सकते हो आप। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है जब ऐसा हुआ था। इससे पहले 2009 में भी 9 दिसंबर 2009 की सुबह नॉर्वे के आसमान में हजारों लोगों ने एक विशाल नीली स्पाइरल, ब्लू स्पाइरल लाइट देखी थी, जो कुछ मिनटों तक घूमती रही और फिर अचानक से गायब हो गई। उस टाइम भी इन्होंने इसको रूस की मिसाइल प्रैक्टिस कहकर झुटला दिया था। जब भी दुनिया में कोई स्पिरिचुअल घटना होती है तो ये लोग इसको साइंस का नाम देकर लोगों को गुमराह कर देते हैं, ताकि लोग वापस से अपनी डेली लाइफ में लौट जाए। जबकि इस घटना का कनेक्शन है ग्रहण से। मार्च में चंद्र ग्रहण था और दिसंबर 2009 में भी चंद्र ग्रहण था। और जादूगरी में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय माना जाता है कि वो पर्दा जो परमेश्वर ने इंसानों और फरिश्तों के बीच में डाला था, वो इन दिनों में सबसे पतला हो जाता है, जिसमें ये छेद करके अलौकिक दुनिया से कोई चीज इस दुनिया में ला सकते हैं या इस दुनिया से उस दुनिया में ले जा सकते हैं। यानी कि ये वो पोर्टल खोल सकते हैं जो गिराए हुए दूतों, फरिश्तों और शैतानों के बीच में हैं। और इसलिए ये इन दिनों में ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जिससे पोर्टल खोला जाए। और इसी बात को सर्न नाम की कंपनी ने भी बताया था कि उन्होंने उस समय लार्ज हाइड्रोनॉल चलाया था जब 8 अप्रैल 2024 को सूर्य ग्रहण लगा था। और क्या कह रहे थे वो? कि उन्होंने हेल का पोर्टल ओपन कर देना है। ये सब कुछ कनेक्टेड है उस अलौकिक दुनिया से जहां से ये शैतान के पुजारी अपनी पावर्स लेते हैं और आम लोगों को साइंस के नाम पे गुमराह करते रहते हैं। और अब इनकी प्लानिंग ये है कि जब ये उस पोर्टल को खोल करके डीमंस को आपके सामने लाए तो उनको एलियंस बताकर लाएं। एजेंडा एलियंस पर ये लोग काम कर रहे हैं। और फिर फिल्मों के द्वारा इन्होंने आपके माइंड को पहले से ही प्रोग्राम किया हुआ है कि गॉड और एंजल्स नहीं होते हैं बल्कि एलियंस होते हैं, ताकि डीमंस का लोग विरोध ना करें बल्कि एलियंस समझ के उनको एक्सेप्ट कर लें। और पोर्टल के उस पार और बहुत सारे मल्टी यूनिवर्स हैं। और आपने गॉड के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है सब झूठ है, और बहुत कुछ है जो गॉड के नाम पर लोगों से छिपाया गया है। ऐसी सब बातें आपके दिमाग में फिट कर रहे हैं। बेसिकली ये बाइबल की शिक्षा को झुटला देंगे और बाइबल के गॉड को झूठा साबित करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया और कोई दूसरा यूनिवर्स नहीं है, कोई एलियंस नहीं है। ये डीमंस हैं जिनको एलियन बताया जा रहा है। और हम इंसानों से परमेश्वर इतना प्यार करता है कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। हाल ही में इटली और स्कॉटलैंड के कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि उन्होंने मिस्र के गीजा के पिरामिडों के नीचे एक बहुत बड़ा भूमिगत ढांचा यानी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर खोजा है। इस खोज में उन्होंने SAR तकनीकी यानी सिंथेटिक अपर्चर रडार का इस्तेमाल किया, जो जमीन के नीचे छिपी हुई चीजों को ढूंढने में मदद करती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने जमीन के 2100 फीट नीचे तक 8 लंबे गोल आकार के सिलेंडर यानी गड्ढे शाफ्ट पाए हैं। ये सभी शाफ्ट घूमने वाले रास्तों स्पाइरल मार्गों से घिरे हुए हैं और 2 बड़े कमरों से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ वहां पर 5 मंजिला जैसी संरचनाएं भी मिली हैं जो आपस में रास्ते से जुड़ी हुई है। और वहां पूरा का पूरा एक शहर पाया गया है। और कहा यह जा रहा है कि इसका कनेक्शन पिरामिड के ऊपर लगे इस एंटीने से है जो इन सिलेंडरों के साथ कनेक्टेड है। और ये एक एनर्जी ग्रिड है जो हवा में से बिजली पैदा करने के लिए यूज किया जाता था। और निकोलस टेस्ला ने कहा था कि अगर हम हवा में से थिन लेयर एनर्जी प्रोड्यूस कर लें तो दुनिया को फ्री में बिजली दी जा सकती है। और उसके इस एक्सपेरिमेंट के बाद से ही निकोलस टेस्ला गायब हो गया था, क्योंकि बहुत से बिजनेसमैन कंगाल होने वाले थे अगर ऐसा कर दिया जाता तो। पर असल में ये मिस्र के पिरामिड वहां के बादशाहों की कब्रें थी
और साथ ही साथ ये एक उपासना का टेम्पल भी था जहां पर उम्दा जादूगर आकर पूजा करते थे। और बाइबल भी हमें बताती है कि मिस्र में हाई लेवल की जादूगरी और शैतान की पूजा की जाती थी। इन पिरामिड्स को ओरायन तारामंडल की सीध में बनाया गया था, जिससे काला जादू करने वाले लोगों के लिए शक्ति का स्रोत पैदा किया जा सकता था। इस एनर्जी को मिस्र में उस पोर्टल को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिससे डीमंस पर्दे के उस पार से इस दुनिया में एंटर कर सकते थे और इन जादूगरों और राजाओं को पावर्स देते थे। तो बिल्कुल ये पिरामिड जादूगरी और उपासना का टेम्पल थे मिस्र में। और ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आप वेटिकन के चर्च को भी देख सकते हैं, जहां पर ये जो पिलर खड़ा हुआ है ये मिस्र से ही इंपोर्ट करके यहां पर लाया गया था। और वेटिकन में भी मिस्र की तरह पोप्स की डेड बॉडीज को ममीफाइड करके बनाया जाता है और बकायदा उसकी वर्शिप भी की जाती है, जैसे मिस्र में की जाती थी। और सेम एनर्जी जनरेटर सर्न कंपनी जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, वो भी यही दावा करती है कि उसने ऐसा पोर्टल खोल देना है जो हेल तक जाता हो। और तो और एलिस्टर क्राउली ने भी यह दावा किया था कि उसने मिस्र के पिरामिड में जाकर अपना हनीमून बनाया था और सैटेनिक रिचुअल्स के बाद एआई वास नाम के डीमन ने उसको दर्शन दिए थे। उस डीमन ने कहा था कि आज लोग हमें फरिश्तों के नाम से जानते हैं, लेकिन आने वाले समयों में लोग हमें किसी और नाम से जानेंगे। और बाद में जिसकी फोटो भी उसने बनाई थी, जो कि सेम टू सेम आज के एलियन जैसी ही है। एलिस्टर क्राउली ने अपनी बुक में यह भी बताया था कि उसके डीमन को सिवा और लूसीफर के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली अब ये पिरामिड वाली न्यूज वायरल की जा रही है। इसका कनेक्शन है एजेंडा एलियन से। जल्द ही दुनिया को एलियन से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जो कि वास्तव में वही फॉलन डीमंस हैं, लेकिन दुनिया उनको एलियन के नाम से एक्सेप्ट कर लेगी। आर यू रेडी और अवेयर? कमेंट इन द बॉक्स। आजकल दुनिया में एक गिबली या जिबली आर्ट एनिमेशन की फोटो ट्रेंडिंग में चल रही है, जिसमें इंडिया जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर है, जहां सबसे ज्यादा इस जिबली आर्ट में अपनी फोटो लोग पोस्ट कर रहे हों। और तो और इंडिया की गवर्नमेंट खुद इसको प्रमोट कर रही है। अब इस गिबली आर्ट की सच्चाई अगर आप जान लोगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। ये गिबली आर्ट जो है ये जापान की आर्ट स्टूडियो का नाम है गिबली, जिसका मतलब होता है हॉट डिजर्ट विंड, जो कि जापानी डीमन फ्यूजन का नाम है हॉट विंड डीमन। इससे लिया गया है हॉट डिजर्ट विंड यानी कि गिबली। और ये जो जापानी स्टूडियो है गिबली, इसने जितनी भी फिल्में बनाई हैं इनमें सब में जादूगरी और इस डीमन फ्यूजन को ही वर्शिप किया गया था। यहां तक भी चलो ठीक ही था कि ये अपने डीमन को प्रेस करने के लिए गिबली आर्ट में लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये जो फ्यूजन है हवा का देवता, इसका जिक्र बाइबल में भी किया गया है, जो कि लोगों को अपने वश में करके उनको अनाज्ञाकारी यानी कि किसी की बात ना मानने वाला बनाता है। जी हाँ, लिखा है इफिसियों अध्याय 2 उसके 2 में, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ एयर अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। और आप देख सकते हो कि अब लोगों को किसी भी बात को ना मानने वाली जैसे बीमारी सी हो गई है, चाहे वो मसीह हो या नॉन बिलीवर्स हो। जैसे ये पास्टर बजिंदर वाली वीडियो को ही ले लो, लोग जैसे मानना ही नहीं चाहते कि ये रियल वीडियो है, बस एआई फेक वीडियो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज भी इस फ्यूजन की आत्मा दुनिया के अंदर काम करती है। तो हो ये रहा है कि ये गिबली आर्ट के जाल में फंसकर लोग फ्यूजन की आत्मा को अपने ऊपर एक्टिव कर रहे हैं और अपना पर्सनल डाटा एआई को दे रहे हैं। नतीजा होगा ये कि लोग ज्यादा से ज्यादा अनाज्ञाकारी होते जाएंगे और तर्क वितर्क करने का जो ज्ञान है उसको छोड़ कुतर्क करने वाले बन जाएंगे। और आखिर में ये कहां जाकर कनेक्ट करेगा? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, मार्क ऑफ द बीस्ट, 6 की छाप और उस एंटी क्राइस्ट से जो दुनिया पर हुकूमत करेगा। लेकिन उससे पहले वो लोगों के सोच विचार की शक्ति को नष्ट कर देगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट आ रही है कि लोगों की इंटेलेक्चुअल पावर एआई खत्म कर रहा है और लोगों को डफर बनाते जा रहा है। एक बात आपको समझनी है कि एआई के पीछे सिर्फ साइंस ही नहीं है,
बल्कि डीमंस भी हैं जो लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए? आपको यीशु मसीह पर विश्वास मजबूत करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उसका पाक लहू और पाक रूह ही है जो आपको इन भरमाने वाले समयों में सुरक्षित रखेगी और संभाल कर रखेगी। और कोई रास्ता है ही नहीं। इन लोगों ने इस समय चारों तरफ से आप लोगों को घेर लिया है। रिहाई केवल यीशु मसीह में ही है। 450 million people across all 27 member states. Every household has been asked to maintain a survival kit to stock up on things like bottled water, canned food, a torch, and basic supplies like toilet paper. This stock should last for at least 3 days. That is the instruction. It is part of the new European strategy for preparedness. It's Ajal Habib. Welcome to What's in My Bag Survival Edition. Next, Mark Docuno in waterproof pouch, a must in a rainy Brussels. Now, let's talk about light. I have a flashlight. If you don't forget matches and of course, the light. सावधान दोस्तों, बहुत भयानक कुछ होने वाला है। यूरोप यूनियन ने ऑफिशियली इन्फॉर्म किया है कि लोग अपने लिए कम से कम 3 दिन के लिए अपनी सर्वाइकल किट तैयार कर लें, जिसमें वे अपने लिए राशन, मेडिसिन और जरूरी चीजें रख लें। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आप यूरोप यूनियन की ऑफिशियल साइट पर जाकर चेक कर लें। तो क्या है ऐसा जिसके लिए ये यूरोप कंट्रीज इतनी तैयारी कर रही हैं? तो ईरान ने यह ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग करने वाला है। और दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल मिडिल ईस्ट में अपनी मिलिट्री तैयारी कर रहा है। और रशिया ने ईरान का साथ देने की इच्छा जाहिर कर दी है। तो अगर ईरान ने न्यूक्लियर वॉर किया, जो कि ईरान ये कहता आ रहा है कि हमने अपनी न्यूक्लियर पावर तैयार कर ली है, और मैं आपको अपनी वीडियोस में ये बताते आ रहा हूं कि हमास इजराइल का ये जो वॉर है ये ईरान तक जाना ही है। तो अब ये ईरान और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं और किसी भी समय ये शुरू हो सकता है। आज हो जाए या कुछ महीनों के बाद हो जाए, पर होना तय है। और अगर ये हुआ, जो कि ये लोग इसे न्यूक्लियर प्रॉमिस वॉर बता रहे हैं, तो ये जंग गोग मगोग में बदल जाएगी, जिसके बारे में यज़केल नबी की किताब में लिखा हुआ है कि सारी कौमें मिलकर इजराइल पर चढ़ाई करेंगी और एंटी क्राइस्ट आकर फिर इन दुश्मन कौमों के साथ 7 साल के लिए समझौता करेगा। और मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में ये बताया था कि दुनिया के अंत के समय में 10 किंगडम बनाई जाएगी, जो कि क्लब ऑफ रोम का ब्लूप्रिंट है। तो इस जंग के शुरू होते ही पुरानी गवर्नमेंट की प्लानिंग फेल कर जाएंगी और ये लोग फिर इस जंग के दौरान न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाएंगे, जिसमें 10 किंगडम होंगी, 10 बादशाह होंगे, वही बाइबल वाले उस पशु के 10 सींग। और ये 10 बादशाह मिलकर इस युद्ध को खत्म करने के लिए उस द एंटी क्राइस्ट को प्रेसिडेंट बनाएंगे और तब 7 साल का टाइम शुरू हो जाएगा। तो अब आपके सामने है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शुरू करने के लिए एक युद्ध जरूरी है, आउट ऑफ ऑर्डर क्रिएट करना होगा और उसी की तैयारी में ये लोग काम कर रहे हैं। बाइबल में लिखा भी है मत्ती अध्याय 24 के 7 में, क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल होंगे और भूडोल होंगे। पर ये आप लोगों को क्यों दिखाई दे रहा है, जबकि बाकी लोग अपनी लाइफ में मस्त हैं, एआई फेक फेक और पापा पापा करने में बिजी हैं, और सांसारिक लोग वो अपनी डेली लाइफ के चक्कर में बिजी हैं और कैरियर बनाने में लगे हुए हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पाक रूह जब तुम्हारे पास होगा तो वो तुमको पहले से ही सतर्क करता रहेगा, यूहन्ना अध्याय 16 उसके 13 में। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और आप इसको समझ भी पा रहे हैं, तो ये पवित्र आत्मा है आपके पास जो आपको ये बता रहा है कि समय बहुत कम बचा है खुद को बचाने का और अपने लोगों को बचाने का। जिसको बचाना है उसके लिए दुआ में लग जाओ और अपने गुनाहों से भी तौबा कर लो। यीशु ने कहा था, मैं चोरों की नाई अपनी दुल्हन को लेने आऊंगा। अपनी कूपियों में तेल रखो, प्रार्थनाओं में जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि दूल्हा आए और तुम सोते रह जाओ। समय बहुत ही कम बचा है और ये वीडियो जिनको आप बचाना चाहते हो जिम्मेदारी के साथ शेयर कर दो, इससे पहले कि ये वीडियो डिलीट कर दी जाए। बाकी आगे आपके ऊपर है।
अभी 27 मार्च को ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिसके जरिए अब अमेरिका में जितनी भी सरकारें ट्रेजरी हैं यानी सरकारी लेन देन है उसमें जो भी पेमेंट की जाएंगी वो सब कैशलेस होंगी और डिजिटल करेंसी से ही की जाएंगी। और सितंबर महीने तक अमेरिका को पूरी तरह से कैशलेस कंट्री बनाना है। आप देख रहे हैं ये शुरुआत हो चुकी है डिजिटल करेंसी दुनिया में लागू की जाने की। अमेरिका के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में अब ये मॉडल लागू कर दिया जाएगा। और उसके बाद जैसा कि बाइबल के वचन में लिखा है कि जिसके हाथ और माथे पर उस पशु की छाप यानी 666 की छाप नहीं होगी वो कोई लेन देन नहीं कर सकेगा, कोई खरीदारी नहीं कर सकेगा। और यह सब किया जाएगा डिजिटल करेंसी के द्वारा जिस पर पूरी तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। और गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि कौन खरीदारी करने के लिए एलिजिबल है और कौन नहीं, किसने 666 की छाप ली हुई है और किसने नहीं। जैसा कि अभी उस बीमारी के टाइम शॉट लिए बिना जॉब और राशन नहीं दिया जा रहा था, याद है ना। अब देखो जब ट्रंप प्रेसिडेंट बना तो सो कॉल्ड मसीहों ने कहा कि ट्रंप आने से सब कुछ सही हो जाएगा। ट्रंप परमेश्वर का भेजा हुआ है और एक क्रिश्चियन है, जबकि ट्रंप ने खुद कहा था कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। Love you Christians, I'm a Christian, I'm a Christian, I'm a Christian. फिर भी लोग बावले हुए जा रहे थे कि ट्रंप सब ठीक करेगा, सब ठीक करेगा। जी नहीं, वो पहले जैसा करने के लिए नहीं लाया गया है, उसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लीड करने के लिए लाया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए लाया गया है, जो आगे जाके कनेक्ट करेगा वॉर्स में, डिजिटल करेंसी में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड रिलीजन में, जो कि अब्राहिम रिलीजन के नाम से लाया जाने वाला है। आने वाले वक्त में एक रिलीजन बनने वाला है। इस रिलीजन का नाम ही है इब्राहिमिक फेथ। क्योंकि क्रिश्चियन ज्यूज मुस्लिम आपस में लड़ते हैं और जबकि आपस में कजन्स हैं, भाई हैं, तो इनको एक करने का एक ही तरीका है कि इनका एक वन बिग गवर्नमेंट में और 666 की छाप में, फिर क्लब ऑफ रोम से और फिर एजेंडा एलियन से और उस द एंटी क्राइस्ट से। और ये सब काम किए जाएंगे पीस और सेफ्टी के नाम पर। और जितना ये पीस और सेफ्टी की बातें करेंगे उतनी ही मुसीबतें लोगों पर आती जाएंगी। बाइबल में पहले ही कह दिया गया था, पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 उसके 3 में, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ बह नहीं तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा। पर मत्ती 24 में यीशु ने हमें हिम्मत दी है कि परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो ये सब बातें, ये मुसीबतें आएंगी क्योंकि इनका आना तय है। पर आपने अपना धीरज नहीं खोना है और विश्वास करना है और सुसमाचार बताते रहना है। समय पूरा होते ही यीशु मसीह वापस आने वाले हैं और जो धीरज धर कर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। रोमियो अध्याय 10 उसके 9 में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा और जिलाया जाएगा। इन दुनिया की मुसीबतों में आपने छाप नहीं लेनी है, विश्वास में टूटना नहीं है और धीरज रखना है। पौलुस कहता है मेरा तो जीना और मरना दोनों ही मसीह में लाभ है। आमीन। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर से बताइए और अगर आप भी हमारे साथ इस जागरूक मिशन में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं और WTL के मेंबर बन सकते हैं। WTL जिसकी सेविकाई है भटके हुओं को सही मार्ग दिखाना, उनको सिर्फ और सिर्फ सत्य बताना और अनंत जीवन की ओर साथ में ले जाना। मार्ग, सत्य और जीवन, यही यीशु मसीह ने कहा था और अपने चेलों को यह आज्ञा दी थी मत्ती 28 उसके 20 में, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। आप भी शामिल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें। आमीन। स्पेशल थैंक्स टू आवर वेरी फर्स्ट मेंबर मिस्टर बाबू वार्गेस। God bless you and your family and all of WTL subscribers and followers. Stay tuned, stay blessed.